बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद कासिम फ्राम यूनिक लेक्चर्स ऑफ जीके। जैसा कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो IBA टेस्ट लेने जा रहा है STS 5 to 15, उसके हवाले से, या अभी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहानात लेने जा रही है MO के, TO के, SST के हवाले से, वहाँ पे ये लेक्चर्स आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। अच्छा, हमने काफ़ी पहले भी लेक्चर्स बनाए हैं, उम्मीद है वो आपको पसंद आ रहे होंगे। और जो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ सिंध। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कभी कभार ये होता है कि सिंध के जो मशहूर जो शख्सियात होते हैं, जो जिन्होंने ख़ासतौर पे पॉलिटिक्स में या कोई लिटरेचर वगैरह में कोई कंट्रीब्यूशन दिए होते हैं, या उनकी जो खिदमत वगैरह होते हैं, तो उनके हवाले से कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। सर शाहनवाज़ भुट्टो। सर शाहनवाज़ भुट्टो जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फादर भी थे। उनकी जो पैदाइश हुई थी 1888 में एंड 1957 में इनकी डेथ हुई थी। अच्छा, सर शाहनवाज़ अली भुट्टो के लिए ये मशहूर है कि इन्होंने राउंड टेबल जो हुई थी इंग्लैंड में, उन्होंने वहाँ पे शिरकत की थी सिंध प्रोविंस की तरफ से, सिंध की तरफ से। और उन्होंने वहाँ पे ये भी डिमांड किया था कि हमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया जाए और सिंध को एक अलग प्रोविंस की हैसियत दी जाए। तो वो सर शाहनवाज़ भुट्टो ने वहाँ पे मतलब कब की थी वो शिरकत? 1930 में, जो कि फर्स्ट राउंड टेबल थी। वहाँ पे उन्होंने सर शाहनवाज़ भुट्टो ने शिरकत की थी एंड सिंध के हवाले से उन्होंने कुछ काफ़ी चीज़ें थीं जो डिमांड की थी। उसके बाद हम आते हैं फेमस पर्सनालिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 जनवरी 1928 और इनकी जो शहादत हुई थी 4 अप्रैल 1979 में। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए ये मशहूर है कि इन्होंने जो आइन था 14 अगस्त 1973 में आया था। 14 अगस्त 1973 में जो थर्ड आइन है पाकिस्तान का, वो मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, जिसमें 280 आर्टिकल हैं, जब जो दिया गया था 14 अगस्त 1973 में। उसके बाद आते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1953 में और इनकी जो शहादत है वो 27 दिसंबर 2007 में हुई थी, 2007 में हुई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए ये है कि इन्होंने ना सिर्फ सिंध की बल्कि पूरे पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की थी और आलमी वर्ल्ड की भी। इन्होंने ये जो है 2 मरतबा पाकिस्तान की PM भी रह चुकी हैं और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है साहबजादी हैं, उनकी बेटी हैं। उसके बाद आते हैं बहुत ही फेमस शख्सियत, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी होश मोहम्मद शीदी। होश मोहम्मद शीदी की जो शहादत हुई थी वो 23 मार्च 1843 में हुई थी। कहाँ पे? बैटल ऑफ दुब्बो और बैटल ऑफ म्यानी, जो कि एक मकाम है हैदराबाद सिटी के करीब ही है, बैटल ऑफ दुब्बो, जहाँ पे ये जंग हुई थी। वहाँ पे होश मोहम्मद शीदी, अच्छा ये जो है ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं। इन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दी थी सिंध के लिए या पाकिस्तान के लिए, इनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर ये लोग अपनी जो चीज़ें हैं सही तरीके से ना करते तो शायद हम आज आज़ाद भी ना होते। तो मतलब उसके बाद आते हैं हम मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1937। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1937 में। अच्छा, कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, जो कि बनी थी 1906 में। बनी थी 1906 में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया था उस मुस्लिम लीग को 1913 में और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को 1937 में।
उसके बाद आते हैं हम सर हाजी अब्दुल्ला हारून। सर हाजी अब्दुल्ला हारून जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो साल है वो 1872 एंड इनकी जो वफ़ात हुई है 1942 में। अच्छा, सर हाजी अब्दुल्ला हारून के लिए ये मशहूर है कि इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, लाहौर रेजोल्यूशन, हम उसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, 1940 में, 23 मार्च 1940 में, तो सिंध की तरफ से जो सिग्नेटरीज थे, सिंध की तरफ से जिन्होंने सिग्नेचर किया था, वो थे कौन? सर हाजी अब्दुल्ला हारून, जो कि ना सिर्फ मोहम्मद कादिर मोहम्मद अली जिन्ना के दोस्त, करीबी दोस्त थे, बल्कि एक अच्छे साथी भी थे और बड़े ही एक अच्छे इंसान भी थे। उसके बाद आते हैं बेगम अब्दुल्ला हारून, जो कि हाजी अब्दुल्ला हारून की वाइफ थी, बेगम अब्दुल्ला हारून। उन्होंने वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वुमेन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वुमेन की तरफ से जो थी, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी मुस्लिम लीग की, वुमेन की तरफ से। उसके बाद है मोहम्मद ओस्मान डेपलाई, जो कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1908 और उनकी जो डेथ हुई है वो ये 7 फरवरी 1981 में। मोहम्मद ओस्मान डेपलाई के लिए ये है कि लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर के बहुत ही बड़े अदीब और बहुत ही बड़े एक खिदमतगार थे, और इन्होंने काफ़ी सारे बुक वगैरह लिखे हैं, और इनको जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है 2004 में, 2004 में, जो कि प्रेसिडेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जब ये हमारे हीरोज़ हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं जो कि बड़े बहादुर थे, बड़े अजीम इंसान थे। उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिए हैं, ना कि सिर्फ सिंध के लिए, सिंध के अवाम के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। तो हम इनकी ज़िंदा होते हुए उनकी कदर नहीं करते। जब ये लोग ज़िंदा होते हैं तो हमें इनकी कदर नहीं होती, ना ही हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। फिर जब मर जाते हैं या उनकी कोई शहादत वगैरह हो जाती है तो हम इनको इनामात से नवाजते हैं। जैसा कि ये मोहम्मद ओस्मान डेपलाई बहुत ही बड़े अजीम एक लिटरेचर, क्या नाम है, बड़े लिटरेचर के, मतलब लिटरेचर के हवाले से बड़े ही मशहूर हैं, और इनकी डेथ हुई है 7 फरवरी 1980 में। तो उनको प्राइज परफॉर्मेंस दी गई है कभी 2004 में। तो आज की उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।